तो हेलो बच्चों। तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का, जो कि आज से हम लोग सिक्स क्लास का एनसीईआरटी साइंस जो है कि स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि 6 to 12 तक मैं इस साइंस का कंप्लीट स्टडी कराऊंगा आप लोगों को, जो कि आप लोग इस पे ध्यान दें। तो जैसे कि आज का फर्स्ट चैप्टर और सिक्स क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। जो कि हम लोग भोजन करते हैं उसमें कौन से पोषक तत्व है, इस के बारे में हमको जानकारी आज देंगे आप लोगों को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। तो जैसे कि मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है भोजन के घटक फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। हमारे भोजन जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें हम लोग को कौन कौन से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण एवं रुक्षांश जल, इतने जो हैं सो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। जो कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, रुक्षांश है और जल है। तो ये जो है हमारे ये मुख्य भोजन के पोषक तत्व है, जो कि हम लोग जो रोजमर्रा के रूप में हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें ये लोग उपस्थित रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लवण, उसके साथ साथ क्या है जो कि रुक्षांश और जल भी हमें इसका पोषक तत्व है। अब पहला हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ और कैसे हम लोग के भोजन के रूप में प्राप्ति होती है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए, कार्बोहाइड्रेट जो है से गेहूं, चावल, बाजरा, तरबूज, मक्का, आम, गन्ना, पपीता, आलू, शकरकंद इत्यादि, ये सब से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे भोजन के रूप में हमें इसे मिलता है। तो गेहूं, चावल, बाजरा, तरबूज, मक्का, आम, गन्ना, पपीता, आलू, शकरकंद से हम लोगों को भोजन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट किए थे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण एवं रुक्षांश जल, जो कि हम लोग भोजन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं हम लोग। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, जो कि इसको कार्बोहाइड्रेट हम लोग किस रूप में लेते हैं। तो गेहूं, चावल, बाजरा, तरबूज, मक्का, आम, गन्ना, पपीता, आलू, शकरकंद, इसके रूप में हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोटीन को कैसे हम लोग किस तरह से किस रूप में हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि हम लोग उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताए थे, उसके बाद कुछ और हम लोग जानकारी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग मुख्य स्रोत माने ऊर्जा के लिए इसका मुख्य स्रोत क्या है, जो कि शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। जो कि एक्सटेंट एनर्जी के लिए क्या हम कार्बोहाइड्रेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट जो है यह अम्ल एवं शर्करा के रूप में हमें
प्राप्त होता है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट व मंड और शर्करा के रूप में प्राप्त होता है हम लोगों को। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भी भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। क्या कार्बोहाइड्रेट है शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट है। यह कार्बोहाइड्रेट जो है मंड एवं शर्करा के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है, जो कि फुली एनसीईआरटी पे आधारित है। इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और इसको हम पूरा मतलब कि पूरा 6 to 10 पूरा एनसीईआरटी को हम पढ़ाएंगे। और ये जो है यह एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। एवं जो है कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत है गेहूँ। इससे पहले भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि कौन कौन है, लेकिन अभी जान लेते, फिर भी देख लेते हैं। क्या? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आलू इत्यादि जो है इसका मुख्य स्रोत है, जिससे हम लोगों को भोजन के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद जो है उसकी अब हम लोग जैसे जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग जैसे कि उसका जो आयोडीन का तनु विलयन बनाएंगे, कॉपर सल्फेट का बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, जो कि काला नीला कैसे हम लोगों को उसका रंग प्राप्त होगा, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना बहुत आसान काम है, बहुत आसान सा विधि है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कैसे पहचान सकेंगे, कि कैसे उसका रंग काला नीला हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आइए जानकारी लेते हैं, जो कि हम लोग एकदम ईजी वे में हम लोग उसका क्या है परीक्षण कर सकेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जो है हम लोग आयोडीन का तनु विलयन बना लेंगे। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हम लोग एक प्रणाली जो कि आप लोगों को स्कूल, कॉलेज या कहीं भी आसानी रूप से मिल जाएगा लैब में, तो हम लोग कर सकते हैं क्या कि एक प्रणाली लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि आधा पानी भर देंगे। एक प्रणाली में आधा जल भर देंगे और उसमें कुछ बूंदे आयोडीन के टिंचर मिला देंगे, जो कि और उसका विलयन बना देंगे। तो आपको जो जैसे कि खाद्य पदार्थ जो भी है, कच्चा खाद्य पदार्थ है, कुछ भी है, तो उसमें एक टिंचर जो होता है कि एक बच्चे को जो दवा पिलाते हैं उसमें ऐसा रहता है, उसको चापते हैं तो उसमें कुछ लिक्विड दबाव के कारण ऊपर चल जाता है और जब छोड़ते हैं तो बाहर आ जाता है। तो उसको ले लेंगे और जबकि आपको जैसे कि कॉलेज हो या स्कूल में वो आसानी से मिल जाएगा आपको लैब में। तो जैसे कि एक प्रणाली को जल से आधा भर देंगे और कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला देंगे उसमें, तो एक यह विलयन हो जाएगा, जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ है या कच्चा खाद्य पदार्थ है, उस पर हम उसको डालेंगे ना, तो कुछ देर के बाद जो है उसका रंग काला या नीला हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं क्या कि वह कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को पहचानना बहुत आसान काम है, जो कि हम 3 विधियों से आप लोगों को बताएंगे और आप लोग करके देखिएगा कि कैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पहचान सकते हैं। तो पहला है आयोडीन का तनु विलयन बनाना। आयोडीन का तनु विलयन बनाना बहुत आसान काम है, जो कि एक प्रणाली या शीशा का भी गिलास लेकर हम लोग बना सकते हैं, जो कि एक प्रणाली को जल से आधा भर देंगे। एक प्रणाली या गिलास को, जो शीशे का गिलास होगा, उसको हम आधा भर देंगे, उसमें कुछ बूंदे टिंचर जो कि आयोडीन का जो कि घोल होता है उसको हम मिला देंगे, तो वो क्या होगा, विलयन बन जाएगा। और उसको क्या करेंगे कि कोई भी कच्चा खाद्य पदार्थ है या जो खाद्य पदार्थ है उसमें उसको मिलाएंगे
और कुछ देर तक उसको देखेंगे कि क्या उसका रंग कैसा है। यदि काला या नीला हो जाता है तो उसको हम मानेंगे क्या कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसको हम लोग मानेंगे क्या किया, कार्बोहाइड्रेट है। नीला या काला हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, मंड। इसको मंड की उपस्थिति को वह क्या दर्शाता है। उसके बारे में दूसरा है कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट का जो कि सूत्र होता है CuSO4 का जो विलयन बनाना है वह बहुत आसान काम है, जो कि 100 मिलीलीटर जल को 2 ग्राम सल्फेट में हम लोग मिला देंगे। 100 ग्राम जल को हम लोग 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को CuSO4 को मिला देंगे और उसका विलयन बना देंगे। उसको भी ऐसी कोई भी कच्चा पदार्थ हो, कच्चा खाद्य पदार्थ हो, उसमें यदि मिलाएंगे या खाद्य पदार्थ में उसको मिलाएंगे तो उसका भी रंग जो है क्या, काला या नीला को दर्शाता है। यदि काला या नीला हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि मंड की उपस्थिति को यह दर्शाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को इंडिकेट करता है वह। और तीसरा है कास्टिक सोडा, NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH होता है। कास्टिक सोडा का विलयन बनाने का बहुत आसान तरीका है कि 100 मिलीलीटर जल लेंगे हम, कोई भी गिलास में हो या प्रकनली में हो, किसी चीज़ में हम लोग लेंगे, जो कि उसका क्या होता है, विलयन बनाना होता है। और उसको कास्टिक सोडा, देखिए 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा को मिलाकर हम लोग क्या विलयन बना लेंगे। विलयन बना लेंगे और कोई भी खाद्य पदार्थ में उसको हम लोग 2 या 4 बूंद मिलाकर उसको डालकर देखेंगे और उसके परिवर्तन को हम लोग अवलोकन करेंगे, जो कि यदि काला या नीला इसका रंग में परिवर्तन हो जाता है तो हम लोग समझते हैं क्या कि उसको क्या मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को पहचान कर सकेंगे, इसका परीक्षण कर सकेंगे कि हम लोग कैसे जान सकेंगे कि हमारे खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या नहीं। इसकी जानकारी हम लोग इस परीक्षण से ले सकेंगे। अब पहले भी मैंने उसका प्रयोग स्रोत या उससे होने वाले सब चीज़ मैंने उसको बताया है, जो कि अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का आखिर खोजकर्ता कौन है, कौन खोजा इसका। आइए हम लोग बताते हैं अब कि कौन खोजा इसको। अब जो है कार्बोहाइड्रेट की खोज, तो कार्बोहाइड्रेट का खोज जो है किसी एक व्यक्ति ने नहीं बताया जो कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में है, लेकिन हम तीन के बारे में ऐसे जानकारी दे सकते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई मुझे। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले जो है कार्बोहाइड्रेट का खोज कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया, जिसको हम प्रॉपर ये कह सकते हैं कि हाँ इसने ही कार्बोहाइड्रेट की खोज किया। तो कार्बोहाइड्रेट का खोज कोई एक प्रॉपर व्यक्ति ने नहीं किया है, जिसके बारे में हम ये जानकारी आपको बता देंगे कि नहीं यही व्यक्ति ने कार्बोहाइड्रेट की खोज किया है। तो सबसे पहले है कार्ल सिमट जो है 1844 में पहली बार कार्बोहाइड्रेट का शब्द दिया। कार्ल सिमट ने सबसे पहली बार कार्बोहाइड्रेट का शब्द दिया, जो कि उससे पहले जो एंसेल्मे पायन जो वैज्ञानिक थे वो 1838 में ही सेलुलोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसको 1838 में ही एंसेल्मे पायन जो वैज्ञानिक थे वो 1838 में ही सेलुलोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है इसको पहचान किए। उसके बाद जो है एमिल फिशर जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज जैसी शर्करा को संरचना के बारे में उन्होंने बताया, जो कि है एमिल फिशर वैज्ञानिक जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज जैसी शर्करा की संरचना के बारे में उन्होंने पहचान किया। तो हम किसी एक खास व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं कि वह जो है एक खास व्यक्ति को नहीं प्रॉपर नाम नहीं ले सकते हैं कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट की खोज किया। तो कार्बोहाइड्रेट का खोज के बारे में प्रॉपर किसी जानकारी
जानकारी क्या खोजकर्ता के बारे में नहीं बता सकते हैं कि जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक ही व्यक्ति ने उन्हें खोज किया या उसका नाम दिया। तो जैसे कि कार्ल सीमट जो थे, 1844 में पहली बार कार्बोहाइड्रेट की पहचान किए थे उन्होंने। कार्बोहाइड्रेट के शब्द का नाम दिया उन्होंने। उसके बाद जो है एंसेल्मे पाइन, जो 1838 में सेल्यूलोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको उन्होंने पहचान किया। उसके बाद जो है एमिल फिशर जो थे, उन्होंने ग्लूकोज फ्रुक्टोज जैसी शर्करा की संरचना के बारे में उन्होंने पहचान किया। तो आज के लिए जो कार्बोहाइड्रेट का है, इतने पे ही कार्बोहाइड्रेट का जो भी इसका जो एनसीईआरटी और जो अदर बुक जो दिया, इतने ही में समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन